क्रेडिट स्कोर होता क्या है? क्या आप जानते हैं कि 3 अंकों का एक नंबर आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है? और क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा है तो आपको बैंक लोन भी देगी और क्रेडिट कार्ड भी देगा। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो वही बैंक आपको लोन भी प्रोवाइड नहीं कराएगी और क्रेडिट कार्ड भी नहीं देगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही विस्तार में जानेंगे कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है, अच्छा और खराब क्रेडिट स्कोर में क्या फ़र्क है, ये कैसे होता है, कौन इस क्रेडिट स्कोर को बनाता है या कौन इसको देखता है कि क्रेडिट स्कोर इस वक्त कैसा चल रहा है और ये क्यों घटता और बढ़ता रहता है, क्या रीज़न है इसका। तो जानेंगे हम सारी चीज़ें इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक बनी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर टू में। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है ना, वो होगा क्रेडिट स्कोर है क्या है क्रेडिट स्कोर। देखिएगा, आपके द्वारा लिया गया उधार या उसको चुकाने वाला जो आपके बीच का व्यवहार होता है ना, उसी को एक तरह से दर्शाता है ये क्रेडिट स्कोर। ये एक तरह से सिर्फ 3 अंकों का एक नंबर ही होता है जो 300 से लेकर 900 के आसपास का होता है। अब 300 900 है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसका होगा वही क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है, क्योंकि यही आपको दर्शाता है कि आपका बैंक से या एनबीएफसी किसी से लेन देन जो भी कुछ हुआ है आपका, उसका व्यवहार आपका कैसा रहा है, आपने चुकाने में देर करी या क्या करा, ये सारा व्यवहार दर्शाता है। जिस तरह हाई स्कूल का रिपोर्ट कार्ड बनता है, एक तरह से ये भी एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होता है आपका कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा चल रहा है या कैसा नहीं चल रहा है। बैंक द्वारा सिर्फ 3 डिजिट का मिलता है, वो आपको दर्शाता है। देखिए, अभी तो हमने बात कर ली क्रेडिट स्कोर होता क्या है। अब हम बात करते हैं ये क्रेडिट स्कोर बनता कैसे है, बनाता कौन है, कैसे। देखिए, भारत में जो क्रेडिट ब्यूरो है ना, ये 4 क्रेडिट ब्यूरो है जिन्हें मंजूरी दी गई है आरबीआई की तरफ से। सबसे पहले की अगर बात करें तो पहला है सिविल ट्रांस यूनियंस, ये भी आप एक तरह से सिविल स्कोर बनाता है। और अगर दूसरे पे बात करें, दूसरा है एक्सपीएन। एंड तीसरा जो आपका आता है वो आता है क्यूफर, क्यूफैक्स जो आता है, ये भी तीसरी कंपनी है जो आपको बनाना है। चौथे पे आता है CRIF हाई मार्क। ये आपकी 4 कंपनियां हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को सुधारती भी है और बिगाड़ती भी है। कैसे? जब भी आप बैंक से लोन या क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं या उसका रिपेमेंट करते हैं या कोई मान के चलिए आप डिफॉल्ट भी करते हैं, तो उसका सारा असर जो जितना भी रिकॉर्ड होता है ना, वो सब इन कंपनी में जमा होता है और इन्हीं रिकॉर्ड के आधार पे ये हमारा क्रेडिट स्कोर तैयार करती है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं क्रेडिट स्कोर बनता कैसे है, कैलकुलेट कैसे होता है, इसको रेडी कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखती हैं, ये सारी चीज़ें आप बात करते हैं। देखिए, क्रेडिट स्कोर जो बनता है ना, इसके कई फैक्टर हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे मान लेते हैं कि पेमेंट हिस्ट्री होता है, वो 35% के आसपास हो सकती है पेमेंट हिस्ट्री। इसमें क्या होता है कि ईएमआई या क्रेडिट कार्ड आपने कोई भी अगर लोन लिया है तो उस समय पे आपने किस्त दी या नहीं दी, ये सारा रिकॉर्ड इसके अंदर इकट्ठा होता है। एक भी अगर मिस होती है ना ईएमआई आपकी, तो इसका इफेक्ट आप क्रेडिट स्कोर पर ऑलरेडी पड़ ही चुका होता है। ये चीज़ होता है। अगर बात करें सेकंड नंबर की, सेकंड नंबर पे आता है सिविल यूटिलाइजेशन रेशियो। ये भी मिनिमम 30% के आसपास होता है। अब ये क्या होता है, आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है या फिर कितना हिस्सा है, कोई भी आप क्रेडिट कार्ड की जैसे लिमिट है, मान के चलिए 30% है, 30% लिमिट अगर आपकी है तो 30% से आप नीचे यूज करें, आपका काफ़ी अच्छा रहेगा क्रेडिट स्कोर। अगर इससे ज़्यादा यूज करते हैं तो क्रेडिट स्कोर आपका कम होता चले जाएगा। ये चीज़ होती है। तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है क्रेडिट फिक्स। ये मिनिमम 10% के आसपास का होता है। अब 10% कैसे, जैसे कि 10% ऐसे हो सकता है कि एक होता है सिक्योर लोन, एक होता है अनसिक्योर लोन। अब अगर सिक्योर लोन में बात करें तो सिक्योर लोन में होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, और अगर अनसिक्योर की बात करें तो पर्सनल लोन अनसिक्योर में आता है और क्रेडिट कार्ड भी अनसिक्योर में ही आता है। इन चीज़ों को भी अगर इस तरह से सही ढंग से आप मैनेज कर रहे हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ा भी सकता है और इसको घटा भी सकता है। फिर बात करते हैं क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ की, कि आपकी हिस्ट्री कितनी लेंथ है, कितनी आपकी साल भर हो गया, 2 साल हो गया, उस हिसाब से भी देखी जाती है कि कितने सालों में आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहा है, या आपने लोन लिया है किसी से तो कैसे चुकाया है, नहीं चुकाया है। ये सारी चीज़ का असर आपके इन चीज़ों के अंदर होता है जो 15% के अंदर में आ जाता है। और पुरानी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर पुरानी चीज़ आपके चल रही है, पुरानी कोई भी लोन चल रही है, आप उसको टाइम से चुका रहे हैं तो वो काफ़ी असर करता है आपको क्रेडिट स्कोर सुधारने के लिए। बात करें अगर न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज वगैरह की, तो इसमें भी क्या डिफॉल्ट होता है, इसमें क्या होता है कि आपने कितनी बार नया लोन लिया है और उसको कैसे कैसे चुकाया है, सारा इफेक्ट इस पर पड़ता है। और ज़्यादातर अगर आप क्रेडिट कार्ड की क्वेरीज भी डालते हो ना,
तो इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर बहुत कम हो जाता है। तो इन्हीं सब फैक्टरों को मिला के आपका क्रेडिट स्कोर बनाया जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लें अच्छा और ख़राब स्कोर ये क्या चीज़ है। देखिए एक नज़र इस पर भी डाल के चलते हैं। देखिए अगर 750 से लेकर 900 के आसपास का है ना आपका क्रेडिट स्कोर, तो आपका एक्सीलेंट होता है, बिल्कुल एक्सीलेंट परफेक्ट है। तो आपको जो लोन मिलेगा वो तुरंत लोन भी मिलेगा और इंटरेस्ट रेट भी आपका बहुत कम लगेगा। और अगर बात करें 650 से लेकर 750 तक की, तो आपका एक तरह से है तो अच्छा, गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, लोन मिलेगा भी, लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा बस। और अगर 550 से लेके आप 650 तक का आपका क्रेडिट स्कोर है, एक तरह से सिर्फ एवरेज है, लोन मिल भी सकता है या हो सकता है मुश्किल भी मिले। अगर मिल भी जाता है तो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लगेगा। और अगर बात करें 300 से लेकर सिर्फ 550 तक की है आपका क्रेडिट स्कोर, तो बिल्कुल पुअर है, आपका कोई भी लोन हो रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आपने किसी तरह इसको कंफर्म भी करा लिया तो इसमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लग जाएगा कि आप चुकाते चुकाते ही थक चुके होंगे। यानी कि जितना हाई स्कोर ज़्यादा मौके सस्ता लोन, और जितना ही लो स्कोर होगा उतना ही मुश्किल और महंगा लोन। तो ये चीज़ समझ के रखिएगा। तो दोस्तों आप बात करते हैं सिविल स्कोर जरूरी क्यों है। देखिएगा सिविल स्कोर जरूरी क्यों है। जो लोन अप्रूव होता है ना, अब लोन आपका लोन अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा, ये सारी चीज़ तो तय करता है ना वो आप क्रेडिट स्कोर ही तय करता है। बात करें अगर इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट में अगर आपका स्कोर अच्छा है ना, तो इंटरेस्ट आपका कम लगेगा, और अगर स्कोर आपका अच्छा नहीं है तो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा भी लग सकता है। और अगर बात करें क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स वगैरह की, इसमें अगर आपका लोन स्कोर है या कुछ भी लोन ले रहे हैं, जे अगर इसकी बात करें तो क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स हमारा ये होता है कि अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आपको क्रेडिट कार्ड तो मिलेगा ही, लिमिट भी अच्छी मिलेगी, साथ साथ रिवॉर्ड भी बहुत सारे मिलते हैं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट भी है। बात करें अगर नेगोशिएशन की, नेगोशिएशन पावर क्या होती है कि अच्छा अगर स्कोर है ना, तो बैंक सामने से आपको खूब कहेगी कि आप लोन ले लीजिए या आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये खुद ऑफर करेगी। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो तो सोचिए, ये पावर है एक तरह से क्रेडिट स्कोर की। तो आप बात करते हैं क्रेडिट स्कोर सुधारे कैसे। सुधर सकता है, घबराइए मत, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे सुधार सकते हैं। देखिए जब आपने लोन लिया है ना, तो ईएमआई वगैरह तो आप पे करेंगे, तो हमेशा ईएमआई होगी या क्रेडिट कार्ड का पे लो, इसको हमेशा टाइम पे एक तरह से आप पे करें। इससे भी क्रेडिट स्कोर काफ़ी सुधारा जा सकता है। और फिर बात करें क्रेडिट यूटिलाइजेशन की, इसको 30% से ज़्यादा ना लेके चलें, 30% से नीचे यूज़ करें, इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी सुधरेगा। और बार बार लोन लेना या लोन के लिए क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए अप्लाई करना, ये भी आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इसको बंद करेंगे आप तो आपका क्रेडिट स्कोर धीरे धीरे वैसे भी सुधरना चालू हो जाएगा। और जो पुरानी क्रेडिट कार्ड होती हैं, अकाउंट्स होते हैं, इसको बंद ना करें, इसी को आप रिकन्टिन्यू करें। इससे आपके क्रेडिट कार्ड पे काफ़ी इफेक्ट भी पड़ता है, और आपका स्कोर वगैरह ये सारे पुराने जो अकाउंट चलते जा रहे हैं ना, उसी के ऊपर निर्धारित होता है, इसलिए इसको बंद ना करें। बात करेंगे सिक्योर लोन की, सिक्योर लोन में भी एक्चुअली क्या होता है, जो रिपेमेंट करते हैं ना, उससे भी क्रेडिट स्कोर बहुत आपका सुधरता है। हर साल जैसे आप करते हैं ना, कोई भी आपने लोन लिया, होम लोन या कार लोन, उसका जो रिपेमेंट करके चलते हैं, उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी सुधरता है। लेकिन हर साल अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, अगर कोई भी आपको एरर लगता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, तो उसको तुरंत सुधार करें। दोस्तों आप बात करते हैं, एक उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा क्रेडिट स्कोर 800 है और आपका क्रेडिट स्कोर 600 है। अब अगर आप और हम दोनों लोन लेने जाते हैं ना, कोई पर्सनल लोन, अब पर्सनल लोन अगर हम लेने जा रहे हैं, तो मेरा अगर 800 क्रेडिट स्कोर है तो लोन मेरा तुरंत अप्रूवल हो जाएगा, और मेरा जो इंटरेस्ट ब्याज भी लगेगा ना, वो मेरा लगेगा सिर्फ 10% के आसपास। और वहीं जो आपने लोन अप्लाई किया है, हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि आपका 600 था क्रेडिट स्कोर, लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। और सपोज जब मान के चलो अगर लोन हो भी जाता है ना, तो आपका इंटरेस्ट ब्याज लगेगा मिनिमम 16 से लेकर 18% के आसपास। तो यही पावर है क्रेडिट स्कोर की। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है, कैसे बनता है, कौन इसे बनाता है, और इसको सुधारे कैसे। सारी चीज़ आपको इन वीडियो में पता लग गई है। अगर फिर भी कोई डाउटफुल हो तो आप एक तरह से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में जवाब जरूर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस और आपसे नॉलेज में जुड़ी वीडियो लाता रहता हूँ फाइनेंस के रिगार्डिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो।